आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। कहाँ हो सारे के सारे गायब। हाय अर्जू। हेलो 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 हेलो। कहाँ सारे के सारे गायब हो भाई आज आप लोग। हम्म। आज सारे गायब दिख रहे हो। कौनो दिक्कत बा। वही जा रही है मेरी आप लोगों को। गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। आ जाओ भाई, आ जाओ सब आ जाओ। आ जाओ आ जाओ। ये सारे के सारे आज हैं। क्या हो गया। सब बेहोश हो क्या आप सब लोग। बिल्कुल बच्चे बिल्कुल, चाहे कितना भी काम हो बट स्टडी से क्या है समझौता नहीं। अच्छा ये बताओ, वो आज हवाएं चल रही हैं। हमने बुलाया और आप चले आए हो। हैं। नेट हथेली पर ले आए रे। ये बताओ कल वाला टॉपिक समझ आ गया था सब। हम्म। बच्चे कल वाला टॉपिक समझ आ गया था। दिल क्या, नेट। नेट खर्च होगा ना अभी। चलो बहुत बढ़िया। सुनंदा और मिष्टी, दिव्या और बच्चे कहाँ हैं सारे के सारे, शर्मा जी कहाँ हैं सब। अरे आ गई। नाम लिया। हाजिर। अरे गरिमा जी, आप कैसी बातें कर रही हो, आपका नाम ना लेंगे हम। आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। भाई वॉइस वगैरह सब क्लियर है। दिख गई हैं आप। दिख गई शर्मा जी। तब नहीं दिख रही थी, और सब बच्चे कहाँ गायब हैं। चलो कोई बात नहीं, आ जाएंगे सब एक एक करके ना। कोई दिक्कत नहीं, इतने हम लोग क्या है बेटा, अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, है ना। और जिस जिसने टेस्ट नहीं दिया बेटा टेस्ट दे दो, क्या क्या जोर पड़ रहा है आप लोगों पे। हैं। क्या दिक्कत परेशानी आ रही है। कुछ दिक्कत आ रही हो तो बोलो मुझे, कि मैम यहाँ दिक्कत आ रही है हमें। दो चार बच्चों ने टेस्ट दिया है अभी तक। टॉपिक हम समझ जाते हैं बट रिवीजन न होने के कारण एंड जल्दी नहीं आते हैं, बस इतनी सी प्रॉब्लम है। वाह। वाह। अर्चू वाह। क्या बात कह दी आपने। उठ जाओगे तुम। रिवीजन मैंने कितनी बार बोला है ना बेटा, रिवीजन कर लिया करो। आंसर नहीं आते हैं अर्चू, क्यों नहीं आते आंसर। पढ़ा नहीं रखा मैंने। पढ़ाए हुए में से सारा दिया हुआ है, ये कौन गायब हुआ अभी।
बेटा पढ़ाया हुए में से सारा दे रखा है ना, पागल भी नहीं, पता नहीं आजकल पागल भी कहाँ है। दिक्कत कहाँ आ रही है आप लोगों को? बेटा रिवीजन तो करना पड़ेगा ना, टेस्ट किस लिए होता है? कि जहां दिक्कत आ रही है वहां पे जाके देखो। पूरी की पूरे बेटा नोट्स है तुम्हारे पास, फिर भी तुम लोग बोल रहे हो ऐसे। दिस इज वेरी बैड। कैसे चलेगा ऐसे? मिस्टी कहाँ है? मैंने टेस्ट दिया है मैम जी। हाँ जी दिया तो है, मैंने एक बात बोली आपको, है ना। हेलो 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 शर्मा जी, आ जाओ, चलो आ जाओ यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेट करो, पढ़ो। ठीक है। फेस्टिवल बेटा, फेस्टिवल देखो आते रहेंगे, फेस्टिवल मेरे लिए फेस्टिवल है ना। मम्मा डैडी आए हुए हैं, मेरे को भी सोचो, मेरे को भी काम होता। और मेरे लिए सबसे ज्यादा बड़ा फेस्टिवल तो तुम। ठीक है। तो बच्चे आज हम प्रजनन अंग के बारे में क्या है बेटा पढ़ने वाले हैं ना, तो आपको बिल्कुल वही वगैरह सब क्लियर आ रही होगी। तो गुड आफ्टरनून भाई, स्वागत है आपकी फैमिली एमएस एजुकेशन फ्रीडम पर। मैं हूं मनी फोगाट, आपको हैशटैग बच्चा पार्टी। आई होप आप सभी अपने घर पे स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। मैम मैंने टेस्ट के लिए नहीं, टॉपिक क्लियर बात की। अच्छा अच्छू कोई बात नहीं बेटा, हो जाएगा। बीच बीच में मुझे लग रहा है मेरे को ही दोबारा दोबारा आपका रिवीजन बीच बीच में लेके चलना पड़ेगा। ऐसे तो यार तुम ऐसे लोटपोट हो जाओगे, ये गलत बात है। बेटा ऐसे ना करो, है ना। आओ। तो बेटा जैसे कि मैंने आपको बोला कि बेटा हम बात करने वाले हैं आज का प्रजनन अंग की बात करने वाले हैं। और ये ऐसा टॉपिक है जहां से बच्चे क्या होता है ना, हमेशा एक क्वेश्चन आपको मिलेगा कि मैम यहाँ से क्या होता है। हमें हमेशा एक क्वेश्चन क्या है मैम देखने को मिलता है। आज बस ऐसा पढ़ा दो कि यहाँ पे क्या है, आज कोई हमें कंफ्यूजन रहे ना, ना दुख हो ना कष्ट हो, है ना, काया में हमें। बस मैम थोड़ा सा क्या है वो ही हमें समझाना है ना। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है बच्चे, आज हम पढ़ने वाले हैं। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात जब हम करते हैं ना बेटा, देखो क्या होता है। मीट की वीडियो देख ली सबने? पता नहीं मेरे को समझ नहीं आता, रिवीजन की वजह से आपकी क्लासेस चला रखी हैं। और इतना इम्पोर्टेंट, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उन्हीं का रिवीजन के लिए मैंने दोबारा क्लास वहां चलाई है। समझ ही नहीं आता बेटा आप क्या करोगे, है ना। तो बच्चे देखो, जब हम किसकी बात करते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं, किसकी बच्चे, हाँ रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं, तो बेटा उसमें होता क्या है, रिप्रोडक्टिव मतलब दोबारा से कोई प्रोडक्ट लाना। क्या करना बेटा, दोबारा से कोई प्रोडक्ट लाना। अब इस रिप्रोडक्शन की अगर हम प्रोडक्शन की बात करते हैं बेटा, तो ये क्या होता है कि इसमें दो व्यक्ति लगते हैं भाई, किसमें बेटा, प्रजनन तंत्र की जब हम बात करते हैं तो इसमें एक मेल होता है और एक क्या होता है बेटा, फीमेल होता है। ठीक है। मेल के बच्चे क्या है, स्पर्म, और जो फीमेल का क्या है बेटा, हाँ ओवम। ठीक, शुक्राणु और अंडाणु ये दोनों मिलकर बेटा क्या है, ये जो प्रजनन तंत्र होता है बेटा, इसकी क्रिया को क्या करते हैं, इसको पूरा करते हैं। और रिप्रोडक्शन में बच्चे क्या होता है आपको पता ही है, जब हम रिप्रोडक्टिव की बात करते हैं तो इसमें होगा क्या बच्चे, कि जो इंसान जैसे हम क्या है बेटा, हम जैसे इंसान है उसी तरीके का क्या है बेटा, अपना क्या कर लेना, अपने मतलब जो बच्चा हम पैदा करते हैं बेटा वो कैसा होता है, वो हमारी तरह ही होता है ना, वो हमारी तरह ही होता है। तो यही हमारा क्या होता है बेटा, प्रजनन तंत्र होता है। आओ इसको समझते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है। तो बेटा मैंने बात की है कि बच्चे हम बात करने वाले हैं किसकी, अब आराम से सुनो। री रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव क्या बेटा, सिस्टम, है ना। इसको क्या बोल देंगे बेटा, प्रजनन तंत्र। अब आराम से बस सुनते हुए चलो मेरे को। जब बेटा हम किसकी बात करेंगे, प्रजनन की बात करेंगे, किसकी, प्रजनन।
ठीक है। तो जब प्रजनन की बात करते हैं वह प्रक्रिया जिसमें माता पिता के द्वारा युग्म जो होता है बेटा का निर्माण हो, वह प्रक्रिया बच्चे जिसमें मतलब लाइकोड का निर्माण होता है, ठीक है। वह प्रक्रिया वह प्रक्रिया जिसमें बेटा माता पिता के द्वारा युग्मनज का क्या हो बच्चे, युग्मनज का क्या हो बेटा, निर्माण हो। क्या कहलाता है हमारा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब कि प्रजनन तंत्र में कहलाता है, ठीक है। चलो, या फिर बच्चे एक और देखेंगे, या प्रजनन वह जैविक प्रक्रिया, प्रजनन वह जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है बेटा, नए संतान, जिसके द्वारा बेटा क्या है, नए संतान मतलब नया बच्चा, ठीक है। नए संतान या फिर व्यक्तिगत मतलब अपने जैसा, ठीक है। कैसा बेटा, अपने जैसा व्यक्तिगत नए संतान या फिर बच्चे क्या है, व्यक्तिगत जीव अपने माता पिता से उत्पन्न होता है, माता पिता से उत्पन्न होता है। ये यहाँ की बात होगी बच्चे किसकी, ये मैंने आपको समझा दिया क्या बेटा, इसकी है ना डेफिनेशन क्या है, मैंने आपको बता दी कि भैया प्रजनन जो होता है, प्रजनन है क्या, कि प्रजनन वह प्रक्रिया जिसमें माता पिता के द्वारा युग्मनज का निर्माण होता है, या बेटा इसको हम क्या है, प्रजनन वह जैविक प्रक्रिया जिसमें नए संतान व्यक्तिगत मतलब अपने जैसा जीव अपने माता पिता से क्या होता है बेटा, उत्पन्न होता है। भैया हमारा बच्चा बेटा मनुष्य का बच्चा मनुष्य ही होगा ना, आप ऐसा तो हो नहीं सकता बेटा, अगर हमारे बच्चा होने लगे बेटा बिल्ली हो जाए, है कोई कुछ हो जाए, ऐसा नहीं होता, ठीक। तो ये होगी बच्चे का हमारी डेफिनेशन हो, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी बेटा, प्रजनन तंत्र, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र। जब प्रजनन तंत्र की बात करते हैं तो आप बोलोगे ना प्रजनन तंत्र दो हो, क्या होता है, दो। एक तो बच्चे आपका लैंगिक प्रजनन होता है, मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, ये हमारा लैंगिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन, ठीक। दूसरा बच्चे हमारा हो जाएगा क्या, तो दूसरा हमारा हो जाएगा इसमें सेक्सुअल ए, ठीक है, सेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब कि अलिंगिक प्रजनन, अलिंगिक प्रजनन, ठीक है, अलिंगिक प्रजनन।
अब ये दो प्रजनन होता है, बट जो हमें पढ़ना है, क्योंकि हम ह्यूमन फिजियोलॉजी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो हमें कौन सा पढ़ना है बच्चे, तो हमें प्रजनन तंत्र पढ़ना है, कौन सा, सेक्सुअल वाला। कौन सा बेटा, सेक्सुअल प्रजनन पढ़ना, मतलब लैंगिक प्रजनन के बारे में बात करनी है। इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, हमें ये पढ़ना है। ठीक है, ठीक। अब इसकी पूरी की पूरी क्या है बेटा, हम बात करेंगे। यहां तक आपको समझ आ गया बेटा? आ जाओ, इसको समझो बेटा। जब हम बात करते हैं किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो ये होता क्या है, मानव 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 का प्रजनन, मानव का प्रजनन तंत्र, मानव का प्रजनन तंत्र लैंगिक प्रकार का होता है। कैसा बेटा, लैंगिक प्रकार का होता है। सबसे पहली बात होगी, क्योंकि वो मैंने आपको यही बता दिया। ठीक है, अब आप सोचोगे कि मैम ये लैंगिक प्रजनन क्या, लैंगिक प्रजनन, तो बेटा लैंगिक प्रजनन की जब हम बात करते हैं, प्रजनन अंगों के भागीदारी, जो हमारे बेटा प्रजनन अंग होते हैं उनकी क्या भागीदारी, प्रजनन अंगों की क्या बच्चे, भागीदारी, प्रजनन अंगों की क्या होती है बेटा, इसमें भागीदारी, सहायता से, भागीदारी सहायता से, सहायता से दोनों वाले है ना, होने वाले, होने होने वाला प्रजनन, होने वाला प्रजनन लैंगिक प्रजनन कहलाता है। लैंगिक प्रजनन कहलाता है। ठीक है, तो लैंगिक प्रजनन में बेटा जैसे कि आपको पता ही है बेटा, क्या होगा, शुक्राणु होंगे, शुक्राणु मतलब कि स्पर्म, प्लस बच्चे क्या आ जाएगा इसमें, अंडाणु, क्या आ जाएगा, अंडाणु, है ना, ओवम। और इन दोनों से मिलकर बेटा क्या बन जाएगा, भ्रूण बन जाएगा, युग्मज बन जाएगा, है ना। ठीक, युग्मज बन जाएगा, या फिर इसको क्या बोल देंगे बेटा हम, भ्रूण बन जाएगा। ठीक है, आपको पता ही है बच्चे, शुक्राणु कहाँ से मिलता है हमें, तो शुक्राणु मिलता है बेटा मेल से, मतलब इसका मेल से मिलता है। और जब हम बात करेंगे किसकी बेटा, अंडाणु की, तो ये आप बोलोगे मैम ये है फीमेल। ठीक, यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत बेटा, यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो बताओ बच्चे, यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो बताओ। हम्म, नमस्ते लती जी, बताओ। तो बेटा लैंगिक प्रजनन का मतलब यही होता है, प्रजनन अंगों की भागीदारी, है ना, भागीदारी सहायता से होने वाले प्रजनन लैंगिक प्रजनन क्या है बेटा, कहलाते हैं। ठीक है, बताओ जी, कोई दिक्कत? हाँ भाई, टेल मी, नो दिक्कत। चलो, बस प्यार से समझते रहो, सारा समझ आ जाएगा। आओ, अब इसको पूरे को साफ कर देते हैं। चलो,
लगाओगे आप, नोट करो, नोट जितनी मर्जी हो बेटा उतने का नोट लगा, 1000 का तो आता ही नहीं, मैम 1000 का तो बहुत हो गया बेटा। मानव प्रजनन तंत्र में बच्चे को जन्म देना क्या कहलाता है, आपसे पूछा जाएगा। मानव मानव प्रजनन तंत्र में बच्चों को जन्म देना, या बच्चों या फिर बच्चे को जन्म देना, को जन्म देना, देना, ठीक है बेटा, क्या कहलाता है, बताओ क्या कहलाता है। तो आप बोलोगे मैम वो विवो, क्या कहलाता है बेटा, विवो पोरस, क्या बच्चे, विवी पोरस, ठीक है? क्या कहलाता है बेटा, क्या कहलाता है, विवी पोरस कहलाता है, ठीक है। ओके लती जी, सॉरी। तो बेटा क्या कहलाता है, वो विवी पोरस कहलाता है, ठीक है। उसके बाद बच्चे, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए भाई अंडे के द्वारा जन्म देना, अंडे के द्वारा जन्म देना, अगर अंडे के वाली बात अगर आ जाए बेटा, अंडे के द्वारा जन्म देना, तो आपका आंसर होगा क्या बच्चे, तो वो होता है हमारा ओविपोरस। ये विविपोरस बच्चे वो क्या होगा हमारा, ओविपोरस, ठीक है, ओविपोरस, ठीक, ठीक बच्चे। तो ये आपको क्या है याद रखना। आगे चलते हैं बेटा थोड़ा सा और, ठीक है। उसके बाद बेटा जो मानव होता है, जो मानव होता है, मानव क्या होता है कि मैं मानव उभयलिंगी होता है। क्या होता है बेटा, उभयलिंगी। मानव क्या होता है बेटा, उभयलिंगी होता है, होता है। और उभयलिंगी में बेटा हमारे कौन कौन क्या आ जाएगा, आपको पता ही है मैम, उभयलिंगी में एक हमारा नर आता है और एक मैम हमारी क्या आ जाएगी, मादा, एक मादा, ठीक है। एक नर आता है और एक क्या आता है, मादा आता है। अरे सुनंदा बेटा लेट हो गए, हाँ कहाँ रह गए, आ जाओ। जब बच्चे हम बात करते हैं किसकी, मानव की, मानव जो होता है बेटा, मानव, मानव द्विरूपता, मानव द्विरूपता का गुण दर्शाता है, मानव द्विरूपता का क्या दर्शाता है, गुण दर्शाता है, ठीक है। मानव द्विरूपता का क्या करता है, गुण दर्शाता है। आप सोच रहे होगे मैम द्विरूपता का गुण कैसे दर्शाता है, तो बेटा अकेले कुछ नहीं कर सकता, अगर नर होगा तो अकेला कुछ नहीं कर सकता बेटा, बेटा 3 बजे क्लास स्टार्ट, अच्छा स्कूल, ओके ओके कोई बात नहीं। जो मानव होगा बेटा वो अकेला तो कुछ नहीं कर पाएगा, ना अकेली बच्चे मादा कर पाएगी। तो आपको पता ही है बेटा मानव, एक तो हमें क्या बेटा शुक्राणु मिलता है ना, आप कहोगे मैम शुक्राणु तो हमें नर से मिलता है, ठीक है। और एक बच्चे हमें क्या मिलता है, अंडाणु मिलता है, अंडाणु, मैम ये हमें मादा से मिलता है। तो क्या हो गया बच्चे, ये क्या हो गया, तो ये द्विरूपता का क्या है बेटा, गुण दर्शाता है। ये क्या हो गया बेटा, ये ही क्या है बच्चे, द्विरूपता का गुण है, ठीक है, ठीक। चलो यहां तक कोई दिक्कत बेटा, यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को, बताओ बच्चे, यहां तक कोई दिक्कत कि भाई मानव प्रजनन तंत्र में बच्चों को जन्म देना विविपोरस कहलाता है, ठीक है। और अंडे के द्वारा जन्म देना बच्चे आपका ओविपोरस कहलाता है। मानव क्या है बच्चे, उभयलिंगी होता है, क्योंकि आपको पता है कि नर होती है और एक मादा। मानव द्विरूपता का गुण दर्शाता है कि मैं हमें शुक्राणु मिलते हैं और क्या मिलते हैं, कि हमें मैम अंडाणु मिलते हैं। स्पर्म हो गया, ओवम हो गया, स्पर्म नर से मिलता है बच्चे, मेल से मिलता है, और ओवम जो होता है बच्चे वो हमें फीमेल से मिलता है। एनी डाउट, रिप्लाई फास्ट। बेटा तुम्हारे रिप्लाई से तेज तो यहाँ हवा चल रही है आज, आ जाओ।
चलो आगे बात करेंगे। अब बात करेंगे बेटा किसकी, कि मैम आगे बात करेंगे तो बेटा बाद में आ जाएगा हमारा क्या, प्रजनन चरण। प्रजनन क्या आ जाएंगे बच्चे, चरण आ जाएंगे, ठीक है। चलो वहां पे भी जब प्रजनन चरण की बात करेंगे तो सबसे पहले बच्चे हमारा पहला, ठीक है, पहला बच्चा क्या बनता है बेटा, पहला बच्चा बनता है युग्मक बनता है। क्या बनता है बेटा, युग्मक जनन होता है। क्या होता है बच्चे, युग्मक जनन होता है। अब युग्मक जनन बच्चे कैसे, आपको पता है, शुक्राणु एवं अंडाणु का बनना, शुक्राणु एवं क्या बच्चे, अंडाणु, शुक्राणु एवं अंडाणु का क्या बनना, बनना बेटा क्या कहलाता है, युग्मक जन कहलाता है। युग्मक जनन कहलाता है, ठीक है। शुक्राणु में अंडाणु का बनना क्या कहलाता है बच्चे, युग्मक जनन कहलाता है। मैम आपके टीथ ना निकले, नाना बेटा निकलने वाले थे सैटरडे को, वो डॉक्टर बीमार हो गया, आज डॉक्टर का फोन आया अपॉइंटमेंट के लिए दोबारा, मैंने मना कर दिया, मैंने कहा 26 के बाद निकलवाने, और मैंने कहा अब आप 26 के बाद ही, मैंने कहा 26 के बाद ही आना होगा, मेरे बच्चों का एग्जाम है, ऐसा करके मैंने बोल दिया, ए बेटा मेरे को डर लगे। अब उसके बाद बेटा आप सोचोगे कि मैम अब हमने ये और आप क्लियर करते हुए चलो कि ये जो युग्मक जनन जो होता है शुक्राणु अंडाणु, ये मतलब आप बोल रहे हो कि ये क्या है बच्चे, इनका बनना युग्मक कहलाता है। मैम ये प्रक्रिया कहाँ होती है, तो बेटा प्रक्रिया इस प्रक्रिया में जो बच्चे क्या होता है, युग्म को, इस प्रक्रिया में युग्म को मतलब बच्चे क्या है, जो गेमेट्स का है ना, युग्म को मतलब बच्चे गेमेट्स का निर्माण होता है, युग्म को गेमेट्स, ठीक है, का निर्माण होता है, निर्माण होता है। सबसे पहली बात भाई युग्मक जनन में क्या होगा कि भाई जो गैमेट्स का क्या होता है ना, निर्माण होता है। उससे आगे बात करेंगे मानव में बच्चे, मानव में अंडाणु तथा शुक्राणु बनने की न्यूनतम जो आयु होती है, चलो बताओ बेटा मानव में शुक्राणु बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है, मानव में अंडाणु, अंडाणु व शुक्राणु, अंडाणु व शुक्राणु बनने की न्यूनतम आयु, बनने की न्यूनतम आयु बताओ, न्यूनतम आयु। तो आपका आंसर होगा मैम, मानव में अंडाणु व शुक्राणु बनने की जो न्यूनतम आयु होती है मैम वो होती है 11 से 18 वर्ष। कितनी थी, 11 से 18 वर्ष, ठीक है। 11 से 18 वर्ष क्या होती है, अंडाणु व शुक्राणु बनने की न्यूनतम आयु होती है, ठीक है। बेटा पर पुरुषों में शुक्राणु, ठीक है, बात करेंगे पुरुषों में शुक्राणु बनने की अधिकतम आयु क्या होती है, पुरुषों में, पुरुषों में शुक्राणु बनने की, पुरुषों में शुक्राणु बनने की अधिकतम आयु, अधिकतम आयु, तो आप बोलोगे मैम पुरुषों में शुक्राणु बनने की जो अधिकतम आयु होती है मैम वो होती है 60 से 65 वर्ष, 60 से 65 वर्ष। तभी तो ये हीरो हीरोइन होता है कि मैं बुढ़े बुढ़े हो जाए फिर भी इनके बालक हो जाए, है ना। चलो बेटा महिलाओं में अंडाणु बनने की अधिकतम आयु, महिलाओं में
अंडाणु बनने की अधिकतम आयु, अधिकतम आयु। तो आप बोलोगे मैम कि महिलाओं की अगर हम बात करेंगे तो क्या होता है बेटा, 50 वर्ष, मतलब 45 से 50 वर्ष आप मान लो, ठीक है। 45 से क्या बच्चे, 50 वर्ष। ओके, 45 से कितना बच्चे, 50 वर्ष तक क्या होता है, अंडाणु बनने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत बेटा, बताओ बेटा, यहां तक कोई दिक्कत, बताओ जी। उसके बाद बेटा दूसरे पे आ जाते हैं, गर्भधान पे। किस पे आ जाएंगे बेटा, गर्भधान। आपको नहीं पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर बना के ना समझाया जाएगा, चिंता मत मानो, पर पहले लिख लो इसको, ठीक है। गर्भधान, गर्भधान। बेटा जब गर्भधान की बात करते हैं हम, ठीक है, जब हम किसकी बात करते हैं, ठीक, गर्भधान की, ठीक है। तो इसमें क्या होता है गर्भधान में, इसको हम बोलते हैं बेटा क्या, इंस्यूमिनेशन, ठीक है, गर्भधान। तो गर्भधान में बेटा जब हम क्या इसकी बात करते हैं, तो गर्भधान में क्या होता है, नर युग्म का, नर युग्म का बच्चे, नर युग्म, ठीक है, नर युग्म का, नर युग्म को बच्चे क्या होता है, माता जनन क्षेत्र में का, यह नर युग्म को मादा, मादा जनन क्षेत्र में, जनन क्या बच्चे, क्षेत्र में क्या करना, ट्रांसफर करना, स्थानांतरण करना। जनन क्षेत्र में बच्चे स्थानांतरण करना, स्थानांतरित क्या बेटा, करना, कर ना क्या कहलाता है, गर्भधान कहलाता है, गर्भधान कहलाता है। ठीक है, ठीक। बेटा गैमेट्स होता है ना, ये हमारे गैमेट्स होते हैं ना, युग्मक क्या होता है, गैमेट्स होते हैं ना, गैमेट्स। हाँ वो तो है शर्मा जी, बताओ गैमेट्स। चलो बेटा समझ आ गया, तो ये क्या हो गया बच्चे, हमारा गर्भधान बच्चे क्या होता है, इंसुलेशन क्या होता है बेटा, नर युग्मज का मादा जननांग क्षेत्र में बच्चे क्या करना है, स्थानांतरित मतलब ट्रांसफर करना, गर्भधान कहलाता है। ठीक है, युग्मक जनन बच्चे शुक्राणु व अंडाणु का बनना युग्मक जनन जनन कहलाता है। इस प्रक्रिया में युग्म को इन द सेंस बच्चे गैमेट्स का क्या है, निर्माण होता है। मानव में अंडाणु व शुक्राणु बनने की न्यूनतम आयु बेटा 11 से 18 वर्ष होती है। पुरुषों में शुक्राणु बनने की अधिकतम आयु 60 से 65 होती है, और महिलाओं में बेटा कितनी होती है, 45 से 50 वर्ष होती है। टेल मी फास्ट, कोई दिक्कत, बताओ बच्चे, बेटा कोई दिक्कत, चलो आओ। तो क्या होता है ना बेटा, कुछ चीज ये ऐसे डेटा होता है कि आपको ये याद ही करना पड़ता है ना, ये क्या है, आपको याद ही करना पड़ता है, तो वो बात है। चलो, तीसरा फर्टिलाइजेशन, थर्ड बच्चे, थर्ड क्या होगा हमारा भैया, युग जनन हो गया बेटा, हमारे क्या गैमेट्स बन गए, गर्भधान हो गया। अब बच्चे क्या होगा हमारा, फर्टिलाइजेशन।
निषेचन, फर्टिलाइजेशन। देखो भाई ज्यादातर यहाँ पे क्या है, देखो आप लोग मैरिड हो और ज्यादातर मतलब बच्चे भी हैं, है ना, तो आपको ये समझ बहुत इजीली क्या है, ये वाला चैप्टर आपको इजीली समझ आ जाएगा, है ना। आ जाओ बच्चे, फर्टिलाइजेशन क्या है, तो बच्चे आप ये कहोगे फर्टिलाइजेशन बच्चे क्या होता है, शुक्राणु तथा अंडाणु का बच्चे क्या है, संलयन होना। शुक्राणु एवं अंडाणु, शुक्राणु एवं अंडाणु का क्या बच्चे, अंडाणु का इनका क्या हो जाना बच्चे, संलयन हो जाना, मतलब एक, ठीक है। संलयन क्या है बच्चे, संलयन, संलयन, संलयन ही क्या है बच्चे, निषेचन कहलाता है है ना। भाई इनका मिलना ही क्या है, अंडाणु और शुक्राणु का मिलना मतलब संलयन होना ही क्या बच्चे, निषेचन कहलाता है, ठीक है। अब आगे बात करेंगे कि भैया ये बता दो, ये जो निषेचन की प्रक्रिया होती है ये होती कहाँ है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो बेटा निषेचन की प्रक्रिया जो होती है, शुक्राणु व अंडाणु, शुक्राणु वह बच्चे क्या, अंडाणु का निषेचन जो होता है, अंडाणु का क्या होता है बच्चे, जो निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, वो कहाँ होता है, तो बच्चे मादा की डिंबा वाहिनी में, मादा की बच्चे डिंबा वाहिनी में होता है, डिंबा वाहिनी में, ठीक है। मादा की कहाँ होता है कि मैं मादा की डिंबा वाहिनी में क्या है, होता है, ठीक है। ओके, ठीक है, डिंबा वाहिनी नलिका, नलिका में होता है, होता है। ये वाली पॉइंट आपको क्या है बच्चे याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में क्या है बेटा इससे पूछते हैं, ठीक है। फ्लोपिन ट्यूब्स है ना, पता है ना, डिंबा वाहिनी क्या बच्चे, फ्लोपिन ट्यूब्स होता है हमारा। फ्लोपिन ट्यूब, चलो ये एक हमारी बात हो गई। उसके बाद बच्चे आएगा हमारा युग्मज, क्या आ जाएगा बच्चे, युग्मज। तो जब हम युग्मज की बात करते हैं, इन द सेंस बच्चे जाइगोट की बात करते हैं, निषेचन हो गया बच्चे, फर्टिलाइजेशन हो गया, अब क्या आ जाएगा, जाइगोट बन जाएगा फर्टिलाइजेशन के बाद। फोर्थ में बच्चे हमारा क्या होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट, जिसको हम बोलते हैं युग्मनज। क्या बोलते हैं ना कि मैम इसको हम युग्मनज बोलते हैं, और वैसे हम इसको क्या बोलते हैं बच्चे, जाइगोट। क्या बोलते हैं बच्चे, जाइगोट। अच्छा, ये है एक कोशिका होता है, ये बेटा क्या होता है, एक कोशिका होता है, जैसे कि आपको पता है क्या है बेटा, ये एक कोशिका होता है, एक कोशिका, एक कोशिका होता है, पहली बात तो ये क्या होता है बेटा, एक कोशिका कोशिका होती है ना, क्या होती है बेटा, एक कोशिका कोशिका होती है, ठीक है। उसके बाद जिसका निर्माण, जिसका निर्माण कहाँ होता है बेटा, इसका जो निर्माण होता होगा, मतलब जाइगोट का जो निर्माण होता है बेटा, वो डिंबा वाहिनी की नलिकाओं में, है ना, अंडाणु में शुक्राणु के मिलने से होता है। तो जो हमारे फ्लैपिंग ट्यूब्स होती है बच्चे, निर्माण बेटा इसका कहाँ होता है, डिंबा वाहिनी, ठीक है, डिंबा वाहिनी नलिका में, डिंबा वाहिनी नलिका में, डिंबा वाहिनी नलिका में अंडाणु है, अंडाणु है शुक्राणु, अंडाणु है क्या बच्चे, शुक्राणु के मिलने से होता है,
मिलने से होता है, होता है। ठीक है जी, ठीक, समझ आ गया। चलो, इसके बाद बच्चे हमारा क्या है, इम्प्लांटेशन आ जाएगा, समाविष्ट। क्या आ जाएगा बेटा, इम्प्लांटेशन। फिफ्थ पे क्या आ जाएगा, समाविष्ट इम्प्लांटेशन आ जाएगा हमारा, समाविष्ट। क्या बोलते हैं बच्चे इसको, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन बच्चे होता क्या है, तो आप बोलोगे मैम इम्प्लांटेशन जो होता है वो युग्मज, ठीक है, मतलब कि बेटा जाइगोट। युग्मज का, युग्मज का क्या हो जाना बेटा, गर्भाशय, गर्भाशय की रेखा पर क्या है बेटा, गर्भाशय की रेखा पर, गर्भाशय की रेखा पर क्या है बच्चे, रेखा पर क्या हो जाना, चिपक, चिपकना ही, चिपकना ही बेटा इम्प्लांटेशन कहलाता है, समाविष्ट कहलाता है। चिपकना ही क्या कहलाता है बच्चे, समाविष्ट, इम्प्लांटेशन कहलाता है, कहलाता है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, हुई होगी। बताओ बेटा ऐसा कुछ जो आपको समझ नहीं आया हो, बताओ बच्चे, ऐसा कुछ बेटा जो समझ नहीं आया हो, बताओ फटाफट। हाँ बच्चे, बच्चे रिप्लाई करो प्लीज, ऐसा कुछ जो समझ नहीं आया हो, कोई दिक्कत। देखो पॉइंट याद, देखो पॉइंट आपको क्या याद करना है, सबसे पहले ये कि भैया फर्टिलाइजेशन जो होता है ये होता कहाँ है, तो बेटा कहाँ पे, फ्लोपियन ट्यूब्स में फर्टिलाइजेशन होता है। किसके मिलने से बच्चे फर्टिलाइजेशन होता है, तो भैया शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से क्या है, फर्टिलाइजेशन होता है। दूसरा आपसे पूछा जाएगा भाई जाइगोट जो होता है ये कितनी सेल का होता है, कितनी कोशिका होता है, तो आप बोल दोगे कि मैम ये होता है एक कोशिका। कैसे बच्चे, एक कोशिका ही होता है, क्या बोलते हैं बेटा, एक कोशिका का। जब एक कोशिका बनती है तो बेटा क्या बन जाता है, हमारा जाइगोट बनता है ना। ठीक, चलो, उसके बाद पूछा जाएगा भैया इम्प्लांटेशन होता क्या है, तो आपको याद क्या रखना है भैया, जाइगोट का गर्भाशय की रेखा पर क्या है, चिपक जाना ही हमारा क्या है, इम्प्लांटेशन कहलाता है। एनी डाउट। चलो, आओ आगे बात करेंगे। गर्भाविधि, फिफ्थ पे बेटा हमारा क्या आ जाएगा, गर्भाविधि, गर्भाविधि। ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं बच्चे, इसको हम बोलते हैं गेस्टेशन। ठीक है, क्या बोल रहे हैं बेटा, गेस्टेशन, गर्भाविधि। सबसे पहले क्या होगा बेटा इसमें, मैम आप बोलोगे मैम इसमें भ्रूण का निर्माण होगा, है ना, क्या होगा बेटा, भ्रूण का निर्माण। याद रखना बेटा, ये ऐसे ही आपको याद रखना है, ठीक है, निर्माण होना, पहले भ्रूण का क्या होगा बेटा, निर्माण होगा। दूसरे पे बेटा क्या हो जाएगा, भ्रूण से बच्चे, बच्चे का निर्माण होगा, जाइगोट हो गया, क्या होगा बच्चे, बच्चे का निर्माण। तीसरे पे बेटा क्या आ जाएगा हमारा, माँ तथा बच्चे के बीच गर्भनाल का निर्माण होता, प्लेसेंटा, है ना, माँ तथा बच्चे के बीच
माँ तथा बच्चे के बीच बच्चे क्या है, गर्भनाल का निर्माण होना। गर्भनाल, प्लेसेंटा बोलते हैं ना इसको, गर्भनाल का, एक गर्भनाल का निर्माण होना, निर्माण होना। भाई माँ से जब बच्चा जो जितना भी बेटा खाना पीना जो भी लेता है, जितने पोषक तत्व जो भी लेता है, वो किससे लेता है, प्लेसेंटा से ही लेता है ना। तो ये तीन चीज क्या होगी बच्चे हमारी, गर्भवृद्धि होगी, है ना, गेस्टेशन हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत बेटा, बताओ फटाफट, यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चे, रिप्लाई फास्ट, यहाँ तक कोई दिक्कत बताओ। क्लियर है बच्चे? क्लियर? बोलो बोलो। आओ। अब देखो, वैसे तो बच्चे आपको स्ट्रक्चर पता ही है किस तरीके से क्या है मैम बना हुआ होता है, बट मेरे टाइप से ये है, मेरा स्ट्रक्चर है, बस तुम्हें समझाने के लिए, ठीक है। बस क्या है बेटा, आपको समझाने के लिए, बेटा ये यहाँ पे इतना, ठीक है। ये हमारे बच्चे क्या हो गया, वर्जाइना हो गया, क्या हो गया बच्चे, योनि, क्या हो गया बेटा, योनि, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा ऐसे करके बच्चे, ये सिर्फ देखो बेटा आपको समझाने के लिए, ठीक है। बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, और ना बन तो हो भी जाएगा, और टाइम लग जाएगा। चलो, तो आप इस तरीके से इसको बेटा मान लो, यहाँ पे बेटा आप मान लो कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या है बच्चे, ये हमारे अंडों का क्या है बेटा, इधर निर्माण होता है, ठीक है। इंडों का क्या है बेटा, हमारे निर्माण होता है। ये हमारा क्या है बच्चे, समझ लो ऐसे, ये हमारा अंडाशय है। अंडाशय की संख्या कितनी होती है बेटा, हाँ, ठीक, ठीक है। अंडाशय की संख्या बेटा कितनी होती है, इसमें दो होती है। तो जो अंडे बच्चे बनते हैं वो कितनी जगह बनते हैं, दो जगह बनते हैं, कि मैम एक ये वाली और एक मैम ये वाली जगह है हमारी। यहाँ पे क्या है बेटा, अंडे कितना, दो जगह क्या है बनते हैं, ठीक है। बेटा ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये वाला पोर्शन, जो हमारा ये वाला पोर्शन है, ये वाला, इतना ये वाला पोर्शन आप मान लो बेटा क्या, हमारा फ्लोपियन ट्यूब्स है, ये वाला, ठीक है। ये क्या होगा बेटा, हमारा फ्लोपियन ट्यूब्स का ये पूरा का पूरा इतना, ये हमारी जो पूरी की पूरी ये है, ये पूरी, ये हमारी फ्लोपियन ट्यूब्स हो गई, फ्लोपियन ट्यूब, ठीक है। और ये वाला जो आपको इतना ये वाला पोर्शन दिख रहा है, ये वाला इतना, अच्छा ये हमारा हो जाएगा क्या, तो मैम ये हमारा हो जाएगा यूट्रस गर्भाशय, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बेटा, हमारा यूट्रस हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, यूट्रस हो जाएगा, ठीक। चलो आगे बात करते हैं। जब बच्चे क्या होता है, जब होता है क्या, कि भाई यही तो बच्चे आपको एक लेयर मिलेगी इस तरीके की, यहाँ पे योनि के इधर ही बेटा, योनि पे यहाँ मिलती लेयर, ठीक है, जिसको हम हाइमेन बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, हाइमेन, हाइमेन। बेटा ये जो हाइमेन लेयर होती है, इस वाली लेयर से फीमेल का, जो फीमेल होती है, जो कि लोगों के दिमाग में बनी हुई है ये बात, जो बच्चे महिला होती है, फीमेल होती है, कि भैया इस हाइमन लेयर से ये पता चलता है कि वर्जिनिटी का जो पता चलता है वो किससे, हाइमन लेयर से पता चलता है। तो आजकल की ये क्या है बेटा, मेंटेलिटी हो चुकी है कि भाई अगर किसी को क्या हुआ कि जब जैसे शादी होती है बेटा, ठीक है, कि भैया हमने उस टाइम क्या है, हम दोनों ने मतलब एक
बच्चे ज्यादातर क्या होता है, ये बच्चे 11 से लेके 12 वर्ष की उम्र में क्या हो जाती है बच्चे, ये क्या हो जाती है बेटा, सूख जाती है, मतलब ये फट जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है बेटा, ये 11 से 12 वर्ष की एज में बच्चे ये जो परत होती है ये क्या हो जाती है बेटा, फट जाती है। जैसे कि लाइक बेटा साइकिलिंग करने से, आपके ज्यादा वेट उठाने से, ठीक है, बच्चे के ज्यादा जो एथलीट होते हैं वो हो गए, तो ये वाली जो बात होती है बेटा, ये क्या हो जाता है कि जो हाइमन जो हमारी क्या होती है बेटा, झिल्ली होती है, ये क्या हो जाती है हमारी, क्या हो जाती है बेटा, फट जाती है। तो अगर कोई ये बोले कि भैया अगर ये झिल्ली आपके शादी के टाइम तक नहीं रही, भाई जरूरी थोड़ी ना है बेटा कि रहे, है ना, और आप वर्जन नहीं हो, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो ये लोगों के पता नहीं क्या हुआ था, वो आज मौसम थोड़ा खराब हो रहा है ना बेटा, हवा चल रही है, तो उस वजह से शायद हो सकता है नेटवर्क थोड़ा वो हो गया हो। आवाज आ रही है, लाइव है ना बेटा, रिप्लाई करना एक बार। तो यही होता है बच्चे। तो आज से तो आपसे कोई आपसे पूछे तो आप इसको 12 से वैसे 13 भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है, 12 से 13 भी क्या है बेटा, आप इसको लिख सकते हो। तो ये आपकी जानकारी के लिए मैंने आपको बताया, ठीक है। चलो अब, तो ये बच्चे हमारी क्या है, हाइमन लेयर है, क्या है बेटा, हाइमन लेयर है। फिर यहां से बच्चे, यहां से क्या होगा बेटा, मेल पार्ट, ये, ठीक है। तो जब भी वो लोग बोलते हैं कि भैया जो ये क्या है, वर्जन नहीं है, लड़की क्या है बेटा, वर्जिन है, क्योंकि भैया इनकी ये लेयर तो क्या हो गई, टूटी, बट बेटा वो पहले ही हम क्या हो जाती है बचपन में, आजकल पहले ही हो जाती है, वो टूट जाती है, फट जाती है बचपन में, ठीक है। यहाँ से बच्चे क्या होते हैं, स्पर्म क्या है बेटा, जाता है, ठीक है, स्पर्म क्या है बेटा, जाता है। अब स्पर्म बच्चे अगर यहाँ से, यहाँ पे बेटा क्या हुआ है कि भाई यहाँ से एग निकले, ये है ना, एग क्या होगी बेटा, यहाँ पे इन्होंने क्या है बच्चे, वो फर्टिलाइजेशन का जो वो होता है ना, ठीक है, ये यहाँ से बेटा एग निकले, और अगर ये क्या है बेटा, एग मतलब अंडा है, मतलब बेटा क्या, ये एग अगर और स्पर्म दोनों मिल गए, एग और स्पर्म बेटा दोनों मिल गए, तो यहाँ पर बेटा क्या हो जाता है, यहाँ पे अगर ये दोनों मिल गए तो बच्चे यहाँ क्या हो जाएगा, यूट्रस है ना ये, यहीं पे बच्चे क्या हो जाएगा, ठीक, ये वाले एग यहाँ पे अगर स्पर्म बेटा इधर गया तो यहाँ पे भी बेटा एग रिलीज हुए, क्या हुए, अगर एग इधर से रिलीज हुए तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, फर्टिलाइजेशन, क्या एग क्या हो जाएगा, फर्टिलाइज हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, फर्टिलाइज। और फर्टिलाइज कहाँ पे बच्चे, मैंने बताया फ्लोपियन ट्यूब्स में, ठीक है। यहाँ से फर्टिलाइज होने के बाद, यहाँ से फर्टिलाइज बच्चा क्या हो जाएगा, होने के बाद जो इम्प्लांटेशन होगा बच्चे, है ना, वो कहाँ हो जाएगा, वो यहाँ पर हो जाएगा, है ना, कहाँ पे बेटा, हमारे गर्भाशय में। तो अगर इन दोनों का क्या है बेटा, मिलन हो गया, किसका, कि मैम अंडाणु का प्लस शुक्राणु का, यहाँ पे बेटा आपको एक रोता हुआ ऐसे एक बेबी क्या है बेटा, ये क्या हो गई हमारी फर्टिलाइजेशन की क्या है, और बच्चे हमारी समावित मतलब इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया हो गई। कोई चांस बेटा ऐसा हुआ कि ये जो हमारी क्या होती है बेटा, ये जो अंडाशय हमारे होते हैं, या फिर हमारे जो बेटा फ्लोपियन ट्यूब्स है ये, अगर ये किसी कारण बेटा क्या हो जाए, ब्लॉक हो जाए, तो यहाँ से एग तो रिलीज होंगे, एग तो रिलीज होंगे, बट और बच्चे क्या स्पर्म भी आएगा, बट ये मिल नहीं पाएंगे। इस उसमें बच्चे आपने सुना होगा क्या, टेस्ट ट्यूब बेबी, क्या सुना होगा बेटा, टेस्ट ट्यूब बेबी आपने सुना होगा। भैया यहाँ से एग जब ये निकलेंगे बच्चे, तो यहाँ पे वो एग बच्चे यहाँ पे डाले जाएंगे इस ट्यूब में, और जो बच्चे स्पर्म होगा वो भी क्या है इसमें डाला जाएगा, और फर्टिलाइज करके दोबारा क्या है बच्चे, यहाँ पर यूट्रस में क्या है, डाल दिया जाएगा, ठीक है। बताओ समझ आया बच्चे, समझ आया, बताओ फटाफट, समझ आया बच्चे, बताओ, समझ आया बेटा, समझ आया, हाँ भाई रिप्लाई करो, समझ आ गया।
बताओ। चले आगे। भैया रिप्लाई करो, आप रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे? आज क्या हो गया? क्या हो गया, दिख नहीं रहे क्या? दोबारा रिज्वाइन करो एक बार। मैम वीडियो आ ही नहीं रही थी तो ओके, कोई बात नहीं बेटा, दोबारा सुन लो। अब वीडियो आ रही है? अभी दिख रहे हैं? अरे हम अभी दिख रहे बेटा? अभी दिख रहे, बताओ। अभी दिख रहे बच्चे? देखो मेरी बात सुनो। यहाँ पे और थोड़ा सा आप बना लो। यहाँ पे क्या होता है हमारा? यहाँ पे हमारा ग्रीवा होता है। ग्रीव। और तो बेटा कुछ समझ नहीं आया तुम्हें? बेटा देखो, सीधी सी बात, मैंने आपको हाइमन के बारे में तो पता चल गया ना, जो मैंने आपको बताया था वर्जिनिटी के बारे में। चलो दोबारा सुन लो। बेटा मैंने आपको ये बोला कि ये हमारे क्या है बच्चे, ये यहाँ पे, ठीक है। जब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से बेटा क्या है, आप स्टार्ट करो, ठीक। ये हमारे बच्चे वर्जाइना है, क्या है बेटा? वर्जाइना। वर्जाइना के यहाँ पे बेटा एक हाइमन क्या है, लेयर पाई जाती है। और लोग इसे बोलते हैं जो हाइमन लेयर होती है, इसी से भैया ये पता चलता है जो फीमेल है कि वो क्या है, मतलब वर्जिन है या फिर नहीं है, ठीक है। इससे आगे बात करेंगे, बट बेटा मैंने आपको बताया 11 से 13 वर्ष है ना, 11 से बेटा 12 या फिर 12 से 13 वर्ष की आयु में ये क्या हो जाती है बेटा, टूट जाती है, तो खेलने कूदने के उसमें जो भी है, ठीक है। चलो उसके बाद बच्चे मेल, जब मेल की बात करते हैं तो यहाँ से बेटा स्पर्म निकलता है, और स्पर्म जाता है कहाँ पे? यहाँ पे जो हमारे अंडाशय होते हैं बेटा, वो क्या करते हैं, एग रिलीज करते हैं। अगर इन दोनों का बेटा मिलना हो जाता है, किसका, स्पर्म का और एग का, तो क्या हो जाता है बेटा, फ्लोपियन ट्यूब्स में ही बच्चे क्या है, ये दोनों मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं बेटा? एग और स्पर्म फ्लोपियन ट्यूब्स में बच्चे क्या है, ये मिलते हैं। और इनके बच्चे फिर हो जाती है किसकी, निषेचन की क्रिया, मतलब कि फर्टिलाइजेशन। दोनों मिलने के बाद बच्चे फर्टिलाइज कहाँ होते हैं? तो आप बोलोगे मैम गर्भाशय में क्या है, ये आके क्या है, गर्भाशय में आके चिपक जाते हैं, फर्टिलाइज हो जाते हैं। अगर नहीं मिलते हैं बेटा, अगर किसी कारण बांझपन बेटा, अगर किसी कारण क्या हो जाए कि ये जो हमारे बच्चे फ्लोपियन ट्यूब्स है, ये क्या हो जाए बेटा, ब्लॉक हो जाए, तो आपने फिर क्या है बच्चे, टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में सुना होगा, क्योंकि एग तो फर्टिलाइज हो रहे हैं, मतलब एग तो आ रहे हैं बेटा, एग तो बन रहे हैं, बट वो फर्टिलाइज नहीं हो पा रहे क्योंकि उन्हें स्पर्म नहीं मिल पा रहा। तो होता क्या है बेटा, ट्यूब में डालते हैं यहाँ पे, और इसको क्या है बेटा, यहाँ पे स्पर्म डालते हैं, और ये टेस्ट ट्यूब बेबी यहाँ पे बच्चे फर्टिलाइज करके दोबारा से क्या है बच्चे, यूट्रस में डाल दिया जाता है, ठीक है। ये वाली बात हो गई। अब बेटा अगर आपकी ऐसा नहीं कि अगर आपकी एक एक जो आपकी फिलोपियन ट्यूब्स है वो खराब होगी तो बच्चा नहीं होगा, अगर आपकी दूसरी ठीक है तो क्या हो जाएगा बेटा, बेबी हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? बताओ, कोई दिक्कत बच्चे? बताओ, बताओ बच्चे, कोई दिक्कत? आ जाओ, समझ आ गया? अच्छा, फिर बच्चे मादा प्रजनन तंत्र क्या आएगा बेटा, मादा प्रजनन तंत्र। मादा प्रजनन तंत्र। मादा प्रजनन तंत्र में बच्चे हम देखेंगे क्या, पहले क्या होगा बच्चे, अब
मादा प्रजनन तंत्र कौन कौन से होते हैं, तो यही आपसे पूछा जाता है। तो क्या होता है बेटा, अंडाशय, क्या होता है बच्चे, अंडाशय। दूसरा बच्चे डिंबावाहिनी, डिंबावाहिनी कितनी बताई मैंने आपको बेटा, एक जोड़ी, है ना। कितनी होती है बेटा डिंबावाहिनी, एक जोड़ी होती है। डिंब वाहिनी कितनी होती है बेटा, डिंबावाहिनी एक जोड़ी होती है। तीसरा बच्चे हमारा यूट्रस आ जाता है, हमारा क्या आ जाएगा बच्चे, यूट्रस आ जाएगा, गर्भाशय। फोर्थ बच्चे हमारा क्या आ जाएगा, गर्भाशय ग्रीवा, क्या आ जाएगा बेटा, गर्भाशय ग्रीवा, ठीक, ग्रीवा। बेटा ये जो ग्रीवा जगह होती है, यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या होता है, कैंसर होता है। जैसे कि ये पीरियड के टाइम पे लोग गंदा कपड़ा यूज कर लेते हैं ना, पहले बहुत ज्यादा यहाँ पे बच्चे क्या होता था, कैंसर होता था। कारण यही होता है कि जो पीरियड होता है, या फिर आप क्या है बच्चे सफाई ना रखो, ये सब चीजें ना, तो ग्रीवा में सबसे ज्यादा क्या होता है बेटा, कैंसर फैलता है, ठीक है। ग्री हमारा, ठीक। बच्चे शुक्राणु यहीं से गर्भाशय में प्रवेश करते हैं, ग्रीवा से, ठीक है। जो शुक्राणु होता है बेटा, इसका होता है शुक्राणु, ग्रीवा से ही क्या करते हैं बेटा, शुक्राणु यही से ही, ठीक है, शुक्राणु बच्चे यहीं से ही बच्चे गर्भाशय में, यहीं से बेटा गर्भाशय में क्या करते हैं, गर्भाशय में प्रवेश करते हैं, ठीक है, प्रवेश करते हैं, करते हैं। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए भैया ये बता दो कि जो शुक्राणु होते हैं कहाँ से प्रवेश करते हैं गर्भाशय में, तो आपका आंसर होगा कि मैम गर्भा, जो गर्भा ग्रीवा जो होता है वहां से शुक्राणु क्या है, प्रवेश करते हैं, ठीक है। फिफ्थ पे बच्चे हमारे वर्जाइन, हमारी योनि, योनि। सिक्स पे बच्चे हमारा क्या है, बाह्य जननांग, बाह्य जननांग, ठीक है। सेवंथ पे बेटा हमारा आ जाएगा क्या, स्तन ग्रंथि, स्तन ग्रंथि, ठीक है। तो ये क्या हो गए बेटा हमारे, ये हमारे मादा प्रजनन अंग हो गए, ये क्या हो गया बेटा, हमारे मादा प्रजनन अंग हो गए, ठीक है। समझ आ गया, ये क्या हो गए हमारे बेटे, मादा प्रजनन अंग हो गए। बताओ, बताओ बेटा, समझ आ गया, कोई दिक्कत, इनको इसमें क्या दिक्कत होगी बेटा, ये तो तुम्हें याद ही करने पड़ेंगे ना। तो मादा प्रजनन, अंडाशय एक जोड़ी, हमारे जो डिंबा वाहिनी कितनी होती है बेटा, हमारी एक जोड़ी मतलब दो होती है, गर्भाशय, गर्भाशय ग्रीवा। शुक्राणु यहीं से क्या बेटा, गर्भाशय में क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। योनि हो गया, बाह्य जननांग हो गया बेटा, हमारा स्तन ग्रंथियां हो गई, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है, हाँ बेटा आता ही है वो तो। और कराओगे बेटा, थोड़ा सा और कराना है, क्योंकि फीमेल वाला खत्म कर लेते हैं, कल मेल वाला करेंगे, है ना। फीमेल वाला क्या है बच्चे, आज कर लेते हैं, कल फिर मेल वाला करेंगे, वरना मिक्स हो जाएगा सब, ठीक है। ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन अंग नहीं है, या फिर निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन अंग है। भैया की शुक्राणु कहाँ से गर्भाशय में प्रवेश करते हैं। एग्जाम में बेटा कुछ भी क्वेश्चन बना सकता है, उसका उसके तो दिमाग पे डिपेंड करता है ना कि वो उसमें बनाना क्या चाह रहा है ना। आओ बेटा, बात करेंगे किसकी बेटा, ओवरीज की बात करेंगे, अंडाशय, अंडाशय, ठीक है, ओवरीज। तो मैंने आपको बोला कि भैया संख्या में क्या होती है ये, रेड कर लेंगे तो संख्या, बेटा संख्या में होती है ये एक जोड़ी। क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि ओवरीज जो होती है संख्या में कितनी होती है, तो बेटा एक जोड़ी, है ना। मैम मेरी सास देख रही है, मुझे शायद काम करने की, बिल्कुल एग्जामिनर को पागल समझो। हाँ, अरे बस ये बेटा यही चल रहा सबका है। उसके बाद बेटा लंबाई, क्या लंबाई, अगर आपसे बच्चे ओवरीज की लंबाई पूछी जाएगी तो आप बोलोगे 2 से 4 सेंटीमीटर। बेटा देखो, मैं चाहूँ तो आप लोगों को ऊपर ऊपर का पढ़ा दो, मेरे को क्या जरूरत है इतना डीपली पढ़ाने के लिए, है ना। बट ये होता है ना, एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ सकता है,
जब आपको उसके बारे में पता ही नहीं होगा, आप एक बार यहाँ देख लोगे, पढ़ लोगे, कम से कम एटलीस्ट आपको ये रहेगा कि भाई हमने इसको पढ़ा है ना। तो बिल्कुल ना पढ़ने से बेहतर है कि बेटा एक बार आपने उसको देखा हो, आपने समझा, तो आप एग्जाम में क्वेश्चन कर सकते हो। जिसको आपने कभी पढ़ा ही ना हो तो उसको कैसे करोगे फिर। चलो बच्चे, ठीक है। बेटा अंडाणु का, ठीक है, अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है, जो एग होते हैं बेटा का निर्माण। तो बेटा एग का निर्माण कहाँ होता है, तो आप बोलोगे मैम अंडाशय में होता है ना, ओवरीज अंडाशय में होता है। ठीक है, कहाँ होता है बेटा, अंडाशय में होता है ना। ठीक, आ जाओ। हाँ बेटा, दो दो जगह ही तो बनते हैं, एक इधर बताया मैंने, एक इधर बताया, आपको बताया तो एक जोड़ी का मतलब है दो। आ जाओ। उसके बाद बेटा बात करेंगे किसकी, जो हमारा बच्चे क्या होता है, जो हमारा अंडाशय होता है, जो हमारी बेटा क्या होती है, ओवरी होती है। ओवरी में दो दो हार्मोन होते हैं। क्या होते हैं बेटा, दो हार्मोन। ठीक है, दो हार्मोन क्या है बेटा, का स्रावण होता है। आपसे क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया था ना, स्रावण होता है। जब हार्मोन मैंने पढ़ाए तो बच्चे आपको उस टाइम पे क्या है मैंने बताया था, है ना। तो दो हार्मोन बच्चे कौन कौन से हैं, आप बोलोगे मैम एस्ट्रोजन है ना। क्या है बेटा, आप बोलोगे मैम एस्ट्रोजन है। एस्ट्रोजन है बच्चे पहला, ठीक है, पहला हार्मोन क्या है बेटा, एस्ट्रोजन है। ये क्या करता है कि मैम ये मादा का सेक्सुअल हार्मोन है। ये मादा का क्या है बेटा, सेक्स हार्मोन है। ठीक है, सेक्स हार्मोन। तो मादा का सेक्स हार्मोन कौन सा है बेटा, एस्ट्रोजन होता है। क्या होता है बेटा, एस्ट्रोजन क्या है बेटा आपका, एस्ट्रोजन होता है। दूसरा होता है बच्चे आपका प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन, अब आप बोलोगे मैम ये जो प्रोजेस्ट्रॉन होता है ये प्रेगनेंसी हार्मोन होता है। ये क्या होता है बेटा, प्रेगनेंसी। ठीक है, ये क्या होता है, तो आप बोलोगे मैम ये प्रेगनेंसी हार्मोन होता है। अगर पूछ लिया जाए आपसे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कौन सा होता है, तो आप बोलोगे मैम ये प्रेगनेंसी हार्मोन होता है। एस्ट्रोजन बच्चे मादा सेक्सुअल हार्मोन होता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। बात करेंगे बेटा ओवरडक्ट की, किसकी बच्चे, बात करेंगे ओवरडक्ट की, बात करेंगे किसकी बेटा, डिम्बा वाहिनी की बात करेंगे। यहां तक कोई दिक्कत। चलो, किसकी बात करेंगे बेटा, डिम्बा वाहिनी सेकेंड नंबर। डिम्बा वाहिनी, इसको क्या बोलते हैं बच्चे, ओवरडक्ट बोलते हैं, ओवरडक्ट। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम डिम्बा वाहिनी जो है बेटा, इसके ज्यादातर इसके दूसरे अन्य नाम से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका अदर नेम क्या है, अन्य नाम। तो आप बोलोगे मैम इसका जो अदर नेम है वो है फ्लोपिन ट्यूब्स। फ्लोपिन ट्यूब, ठीक है। तो डिम्बा वाहिनी का बेटा अदर नाम क्या है, कि मैम फ्लोपिन ट्यूब है, ये आपको याद रखना है। फिर बच्चे इसकी लंबाई कितनी होती है, लंबाई फ्लोपिन ट्यूब्स की, तो बेटा फ्लोपिन ट्यूब की लंबाई होती 11 से 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया। बेटा इसका कार्य क्या है कि मैम फ्लोपिन ट्यूब में क्या होता है, तो मैम ने आपको पहले ही बताया बच्चे, इसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन है ना। क्या होता है बच्चे,
निषेचन की प्रक्रिया, निषेचन की प्रक्रिया को पूर्ण, निषेचन की प्रक्रिया का क्या है बेटा, पूर्ण होना, पूर्ण। तो निषेचन की प्रक्रिया बेटा कहाँ पूर्ण होती है, तो आप बोलोगे फ्लोपन ट्यूब्स में होती है, डिम्बागांडी में, है ना, ओवाडक्ट में हमारा होता है। ठीक है, ये हो गया बेटा। ठीक, गुणसूत्र का बेटा आपको पता ही है, गुणसूत्र, है ना, गुणसूत्र का क्या है बेटा आपको पता ही है कि मैम 23 जोड़ी होते हैं, और अगर पूछा जाए संख्या में, संख्या में तो आप बोलोगे मैम संख्या में ये कितने होते हैं, 46 होते हैं। 23 जोड़ी मेल में होते हैं, तो 23 जोड़ी क्या है, फीमेल में होते हैं। यहां तक कोई दिक्कत बेटा, यहां तक कोई दिक्कत? अब देखो बेटा क्या होता है, कितनी बार, कोई दिक्कत बेटा, रिप्लाई करो एक बार, कोई दिक्कत? बेटा जी रिप्लाई। अब बात करेंगे बेटा किसकी, मासिक मेंस्ट्रुएशन साइकिल की बात करेंगे, मासिक चक्र की बात कर लेंगे एक बार, है ना। बात, मासिक चक्र, बेटा देखो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता कब है, देखो होता क्या है ना, जब मैंने आपको बताया कि एग क्या हो, फर्टिलाइज ना हो, एग क्या हो बेटा, फर्टिलाइज ना हो। जब ये एग क्या है बच्चे, जब ये एग क्या होता है, अनिश्चित हो जाता है, क्या हो जाता है बच्चे, निषेचन ना होके अनिश्चित हो जाता है, खराब मतलब वो खुद को क्या करने लगता है, जब उससे वो फूटने लगता है, क्या होने लगता है, एग बेटा क्या करने लगता है, जब बेटा उसका किसी से क्या हो, फर्टिलाइज ना हो स्पर्म से, तो वो दोबारा क्या है बेटा, फूटने, ये एग क्या है, खराब हो जाता है, खराब हो गए, फूट के क्या करेंगे, फूटने लगते हैं, फूट के क्या करेंगे बेटा, बाहर निकलेंगे, क्या निकलेंगे बेटा, बाहर निकलेंगे। उसी प्रक्रिया में बेटा हमें क्या होती है, हमें ब्लीडिंग भी होती है ना। तो जो ब्लीडिंग होती है उसके साथ बेटा हमारे एग भी फूट कर बाहर आते हैं। और प्रत्येक स्त्री, प्रत्येक स्त्री के गर्भाशय, प्रत्येक स्त्री के क्या बेटा, गर्भाशय से रक्त, प्रत्येक स्त्री के गर्भाशय से रक्त श्लेष्मा, ठीक है, श्लेष्मा अनिषेचित और निषोचित, अनिषोचित अंडाणु, अनिषोचित क्या बेटा, अंडाणु व डब्ल्यूबीसी, वह बच्चे क्या, डब्ल्यूबीसी स्रावित हो, स्रावित क्या है बच्चे, होती है, श्रावण क्या बेटा होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भैया गर्भाशय स्त्री में जो रक्त स्राव होता है मासिक धर्म में, उसमें क्या क्या बाहर आता है, तो आपको क्या है बेटा याद रखना है ना। अरे यार एकदम से थोड़ी ना मैच्योरेशन साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, बेटा देखो 14 दिन होते हैं, पर उसके क्या बोलते हैं उसको, 14 दिन, अरे वो क्या बोलते हैं ना, जब से हमारा मैच्योरेशन साइकिल होती है उसके 14 दिन होते हैं, उसके बाद स्पर्म और एग नहीं मिल सकते, उसके बाद स्पर्म और एग क्या है बेटा, नहीं मिलते। ठीक है, जो 14 दिन का साइकिल होती है उसको बोलते तो क्या है, जब दिमाग से निकल गया, क्या बोलते हैं उसको, नहीं वो तो फेस तो हो गया, नहीं नहीं कुछ और भी बोलते हैं ना, सिक्योर टाइम, सिक्योर टाइम, ओव्यू, ओवुलेशन डे, ओव्यू क्या बोलते हैं उसको, ओवुलेशन डे बोलते हैं ना, ओवुलेशन डे जो होता है ना, वो वो क्या बोलते हैं बेटा, ओवुलेशन डे कौन से होते हैं, जब हमारा जो 14 दिन तक वो साइकिल चलती है हमारी ओवुलेशन डे की, है ना। हाँ, ओवुलेशन पीरियड क्या होता है बेटा हमारा, बोल रहे हैं सिक्योरिटी। ठीक, जब हम ओवुलेशन डे की बात करते हैं बेटा, हाँ हाँ, एंड आफ्टर दैट, तो इसके ही बाद ये, उसके बाद बेटा जो हमारे स्पर्म होता है और जो एग होता है वो मिलते नहीं है, सिर्फ
जब से हमारा मैचुरेशन साइकिल चलते हैं उसके 14 डेज तक ये होता है, उसके बाद नहीं होता। उसके बाद बेटा फिर वो खुद क्या है उस पे आते हैं, वो हमें लगता है। चलो पहले बेटा समझ से आओ, ठीक है। ये होता है बेटा इसकी अवधि। अवधि तो अवधि होती है बेटा कितनी कि मैम 28 से 30 दिन। कितनी होती है? 28 से 30 दिन होती है ना। हाँ 28 से क्या है 30 दिन होती है। उसके बाद बच्चे पहला मासिक चक्र आयु क्या होती है? पहला पहले मासिक चक्र आयु, तो भैया सबसे पहला जो क्या आता है बेटा, सबसे पहले जो मतलब मैच्योरेशन होता है, सबसे पहले जो पीरियड आता है बेटा वो कब आते हैं? तो 11 से 13 वर्ष की आयु में, 11 से 13 वर्ष की आयु में, ठीक है। 11 से 13 वर्ष की आयु में क्या है आता है। उसके बाद बेटा पहले मासिक चक्र को बेटा क्या कहा जाता है? पहले मासिक चक्र को बेटा हम किस नाम से जानते हैं? तो आप बोलोगे मैम इसको हम मेनार्च के नाम से जानते हैं। किसके बच्चे? मेनार्च के नाम से क्या है मैम इसको हम जानते हैं। पहले मासिक चक्र को बेटा क्या कहते हैं? मेनार्च कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। उसके बाद बच्चे ये पूछा जाएगा आपसे कि अंतिम मासिक चक्र को क्या कहते हैं? अंतिम जो भाई सबसे लास्ट होता है, अंतिम मासिक चक्र। ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा जाएगा ना, चक्र को बेटा हम क्या बोलते हैं? तो मोनोफेज बोलते हैं, मेनोफेज, ठीक है, फेज कहते हैं, कहते हैं, तो क्या कहते हैं बेटा? मोनोफेज कहते हैं। अब बेटा ये जो आपका क्या होता है, पूछा जाए कि अधिकतम मासिक चक्र को क्या कहते हैं? अधिकतम मतलब इससे बाद में नहीं होंगे, अधिकतम। अधिकतम तो बेटा अधिकतम मासिक चक्र कितना होता है? मासिक चक्र तो आप बोलोगे मैम अधिकतम मासिक चक्र जो होता है आयु होती है वो 48 से क्या है बेटा? 50। 48 से क्या बच्चे? 50 होती है ना मोनोपोज। चलो ठीक, अधिकतम मासिक चक्र बच्चे 48 से कितना होता है? 50, सॉरी 50, 50 नहीं 50 होता है, ठीक है। जैसे 45 या 45 से 50 भी क्या है आपको क्या है बेटा देखने को मिलेगा, ठीक। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि भैया गर्भधान को रोकने वाला कौन सा हार्मोन होता है? गर्भधान को रोकने वाला हार्मोन, गर्भधान को रोकने वाला हार्मोन, रोकने वाला हार्मोन, तो बेटा कौन सा होता है गर्भाधान को रोकने वाला हार्मोन? तो वो होता है बेटा हमारा प्रोजेस्ट्रॉन। क्या होता है? प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है। क्या होता है बेटा? प्रोजेस्ट्रॉन होता है। और याद रखना बेटा ये ही बच्चे जब प्रसव अवस्था होती है ना, ठीक है। प्रोजेस्ट्रॉन जो होता है बेटा योनि द्वार व अन्य जनन अंगों को क्या गया बेटा फैलाता है प्रसव के दौरान। ये प्रोजेस्ट्रॉन जो होता है बेटा यही क्या करता है योनि द्वार वे जो अन्य प्रजनन अंग होते हैं, अन्य प्रजनन अंग को क्या करता है बेटा? फैलाता है, फैलाता है, ठीक है। कब बच्चे? प्रसव के दौरान, जब डिलीवरी होती है प्रसव के दौरान, ठीक है। जिससे कि क्या हो बेबी जो है बच्चा जो है बेटा इजीली क्या है आराम से बाहर आ जाए, है ना, ठीक। भैया इतनी साइंस में मत पूछो गरिमा जी, कहाँ पहुंच गए हो? हैं बच्चे हो जाएंगे कंफ्यूज। बताओ बेटा कोई दिक्कत?
बताओ जी। है, तो ये हो गया बेटा हमारा क्या है, ये हमारा हो गया बेटा क्या, पूरा का पूरा फीमेल का, है ना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है बेटा हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो ये हमारा प्रजनन अंग बच्चे हमने फीमेल का पूरा पढ़ लिया। अरे नाना, गरिमा जी ऐसे नहीं बोला, दिल का ना लो, सॉरी बड़ी जल्दी बोलने लग जाओ, इसलिए ना बोला मैंने। मैंने इसलिए बोला ये मेरे को बोलेंगे मैम 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 बताओ मैम, ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे, ये इनको उसमें जरूरत नहीं है ना। ये बताओ, कोई कंफ्यूजन भैया तुम लोगों को, ये बताओ, बताओ क्या 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 लिख दिया ये मैम, ये बेटा मेरे को ना समझ आया क्या लिख रहे हो यार, मेरे को ना समझ आ रहा क्या लिखा है ये आपने मैम यूनिट। अच्छा, कहाँ पहुंच गए आप। हम्म, रजनी जी कहाँ पहुंच गए बेटा इसमें से आप। हाँ, जाइगोट एम्ब्रोयडरी फिटस, ये प्रेगनेंसी की स्टेज है, वेरी नाइस। बेटा वो प्रेगनेंसी के दौरान पढ़ाएंगे, ये सिर्फ हमने प्रजनन अंग के बारे में पढ़ा है ना। बेटा डिलीवरी सिटी पे भी पढ़ेंगे ना। ओके, डिलीवरी अलग पार्ट है, चाइल्ड डेवलपमेंट बेटा, ये हम वुमेन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं अभी ना। मेरे को भी लग रहा है कराना पड़ेगा शर्मा जी, लग रहा मुझे कराना पड़ेगा। जे न मान रही, ये ना माने, कल मायोपिया मायोपिया कर रही थी ये, है, आज ये पहुंच गई यहाँ। जी डिलीवरी भी पढ़ेंगे, डिलीवरी का अलग वो है, वो सीडीपी में पढ़ेंगे हम, ठीक है। चलो, चलो बेटा फिर शर्मा जी की बारी है। अरे तो हो चुकी, सही कह रहे हो। चलो जी बताओ। चलो बेटा फिर दो बेबी हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मौज मुबारक हो मुबारक हो। तो बेटा कल क्या है, छुट्टी, वो है ना, ये मैं सोची तुम्हें छुट्टी क्लास लेंगे बेटा, ठीक है, क्लास होगी। तो कल हम पढ़ेंगे बच्चे मेल वाला पार्ट पढ़ेंगे, है ना। अरे चुप हो जाओ, क्या पढ़ेंगे बेटा, मेल का पार्ट पढ़ेंगे, आज हमने फीमेल करा, कल हम मेल वाला कर देंगे, ठीक है। और जिसने भी टेस्ट नहीं दिया अभी तक, टेस्ट दे दो भाई। उसमें आप जाओ, स्टडी मटेरियल में जाओ, वहां पे आपको मिल जाएगा बेटा, टेस्ट के नाम से ही पीडीएफ पड़ी हुई है, उसके आंसर बेटा वो, हाँ। सुनंदा जी आप बोल रहे थे ना बच्चे की कैसे मैम, तो अब देखो उसमें 70 क्वेश्चन है ना, तो आप भैया पहले का जैसे आपको लग रहा है बी, ऐसे करके आप दे देना कि मैम पहले का बी, दूसरे का मैम डी, तीसरे का मैम जी, कुछ भी है, मतलब ए बी जो भी है, इस तरीके से बेटा आप लिख के दो। अच्छा खुल नहीं रहा, खुल जाएगा। स्टडी मटेरियल में जाओ, टेस्ट वाले में मत जाओ, स्टडी मटेरियल में जाओ, वहां खुल जाएगा। आज मेल कल, आज फीमेल कल मेल मिलेंगे, फिर परसों सबकी डिलीवरी, हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, अरे बहुत बढ़िया। चलो, बाय बाय, टेक केयर, सब अपना ख्याल रखो, मिलते हैं बेटा रात वाली क्लास में, जब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा, खुश रहो।